मैं हूँ इरफा अंसारी और मैं हूँ रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआत इस्लाहात पर जायजा इजलास। वजीर आजम ने इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों को शामिल करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इदाराजाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। हुकूमती इदारे करप्शन के खात्मे के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम ने मुआशी आशारियों को हुकूमती पॉलिसीज की कामयाबियां करार देते हुए कहा, मजबूत आशारियों पॉलिसी के दुरुस्त सिमत का सबूत है। वजीर आजम ने फीस लेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिस्टम के निफाज से महसूलात में मजमूई तौर पर इजाफा हुआ। डिजिटल टैक्स रिटर्न सिस्टम उर्दू और मकामी ज़बानों में मुतारिफ करवाया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन एफबीआर और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान शरीक थे। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं बल्कि दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मुआवनत के शवाहिद मौजूद हैं। खोखले बयानिए और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच को छुपा नहीं सकती। पाकिस्तान अमन को ख्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इनराफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और UN करारदादों के मुताबिक हल्का हामी है, जबकि मसला कश्मीर को नज़रअंदाज करना खित्ते को बदएतमादी और तसादुम में झोंकने के मुतरादिफ है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हालिया वाक़यात से वाज़ेह है कि जंगी जुनून और धौंस बेसूद है। भारत धमकियों, गलत बयानी और ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। आपको बताएं कि भारत का चेहरा बेनकाब करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पाकिस्तानी वफ्द आज से अमरीका में मुलाकातों का आगाज करेगा। वफ्द सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल 9 गैर मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों से मिलेगा और उन्हें भारत के हमलों में शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जाहियत से आगाह करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द में शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी और मुसद्दिक मलिक भी शामिल हैं। वफ्द पाक भारत कशीदगी पर मौक़िफ़ उजागर करने के लिए अमरीका के दौरों पर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और दीगर सफ़ीरों से मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा के सहाफ़ियों की तंजीम और पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी खिताब करेंगे। वफ्द OIC और गैर जानिबदार ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस्तकबालिये से खिताब भी शेड्यूल है। इस्तकबालियों में अमेरिकी फ़ॉरेन पॉलिसी माहिरीन भी शरीक होंगे। आपको बताएं कि कराची में ज़लज़ला फॉल्ट लाइन फाल हो गई है। आइंदा 2 रोज़ के दौरान मज़ीद ज़लज़ले आने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर कराची अमीर हैदर लगारी का कहना है, कराची में लांडी की फॉल्ट लाइन गुज़िश्ता रोज़ से फाल हुई है। फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ हो रही है। 1 से 2 दिन तक शहर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे। ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत बतदरीज कम होती जाएगी। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ क़ायदाबाद के करीब था। एक और ज़लज़ले का झटका रात 1:06 पर आया था। रात गए आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 और गहराई 12 किलोमीटर थी। रात गए आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ गडाब टाउन के करीब था। अमीर हैदर का कहना था कि ये ज़लज़ले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। ये ज़लज़ले के मामूली झटके हैं। इस फॉल्ट लाइन पर आज तक बड़े ज़लज़ले के झटके नहीं आए हैं। कराची की दूसरी फॉल्ट लाइन थाना बोला खान के करीब है। ये दोनों मुतहरिक फॉल्ट लाइन हैं। खबर देंगे मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। नून लीग ने ही दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए थे।
हमने ही चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। उन्होंने कहा कि मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। नवाज शरीफ ने कहा, हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। सदर मुस्लिम लीग नून का ये भी कहना था कि पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग बतदरीज उसे बेहतर बना रही है। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है, मुल्क की हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान से लंदन के लूटन एयरपोर्ट पहुंचे। नवाज शरीफ के हमरा उनके साहबजादे हसन नवाज और उनके ज़ाती मौलिज भी हैं। लंदन क़याम के दौरान साबिक वज़ीर आज़म अपना मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ईद उल अधा भी लंदन में मनाएंगे। अपडेट करेंगे बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत से कबल नैब की जानिब से अहम इक़दाम। 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर नैब ने खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी है। ये टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों और सजा मौतली की दरखास्तों की समाअत के दौरान अदालत की मुआवनत करेगी। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर शाह की हिदायत पर 5 खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है। इस टीम की क़यादत सरदार मुजफ्फर अहमद खान करेंगे, जबकि दीगर अरकान में इरफान अहमद, सुहेल आरिफ, राफे मकसूद और यासिर सलीम राना शामिल हैं। नैब के मुताबिक ये खुसूसी टीम 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान अदालत के सामने नैब के मौक़िफ़ की पैरवी करेगी। बात करें पंजाब के हल्का PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब की, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। रिटर्निंग अफसर ने हिना अरशद वड़ाइच कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने 78,702 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखर निशाद घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहील कामरान चीमा 6,832 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। TLP के उम्मीदवार मोहम्मद शफाकत ने 4,851 वोट हासिल किए। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद का कहना था कि आवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं, खिदमत के लिए मुंतखब किया है। मरियम नवाज की वजह से इस मकाम पर खड़ी हूँ। अगर वज़ीर आला पंजाब मुझ पर एतमाद ना करती तो यहाँ खड़ी ना होती। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम की क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियों का जायज़ा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ और दौरा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेटर से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। हेड कोच माइक हैसन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद, मैनेजर नवीद अकरम चीमा, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स आकिब जावेद और कप्तान सलमान आगा ने इजलास में शिरकत की। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात हुई है। मरियम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दिया। तमाम सरकारी महकमों और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के लिए इक़दाम की हिदायत की गई है। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। अफजाल भट्टी ने OPS हाउसिंग सोसाइटी और स्कूल के मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल बिला ताख़ीर हल करने की हिदायत की। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मरियम नवाज ने कहा, मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हल में हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वतन अज़ीज़ का सरमाया हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। अफजाल भट्टी ने कहा, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह पर जश्न मनाया।
कांग्रेस रहनुमा ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सख्त सवालात करके उनकी हिंदू इत्तेहा पसंदों पर नवाजिशात का पर्दा चाक कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों लिया और पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम मोदी बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमएलए राज किशोर केसरी पर 2010 में रेप के इल्जामात हैं। इस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने उनका दिफा किया। इसी तरह हरियाणा के साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह पर भी जिनसी हरासानी का इल्जाम है और उस पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा कि ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को जिनसी तौर पर हिरासत करने वाले ब्रज भवशन शरण सिंह को बीजेपी ने बचाया। जिनसी हरासानी के इल्जामात बीजेपी लीडर्स पर हैं मगर एक्शन सिफर है। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह से बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है। डॉक्टर शमा मोहम्मद का कहना था कि मोदी का पैगाम है कि रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल के अंदर भेजे जाएंगे। अवाम नहीं भूले कि कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहाई पर माला पहनाई गई और इलेक्शन मुहिम में तकरीर के लिए भी खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। आपको बताएं कि भारतीय रियासत आसाम में पुलिस ने पाकिस्तान से हमदर्दी रखने के इल्जाम में 81 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रियासत के वजीर आला हेमंतना बिस्वा सरमा ने दावा किया कि ये अफराद कौम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और अब जेल में बंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में या भारत मुखालिफ पोस्टर्स पर सख्त निगरानी की जा रही है और इसी बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का परचम शेयर किया था जिसे मुल्क की सालमियत के खिलाफ कदम करार दिया गया है। कराची में डिफेंस में बास शख्स की जानिब से मोटरसाइकिल सवार शहरी पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी के दफ्तर के बाद उसके घर पर भी छापा मारा। मुलजिम सलमान फारूकी घर से भी फरार। मुलजिम के 2 मुलाजिम हिरासत में ले लिए गए। DHA फेज 6 खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी गाड़ी में सवार शख्स ने शहरी पर तशद्दुद किया था जिस पर वज़ीर दाखिला सिंध अज़ियाल हसन नंजार ने नोटिस ले लिया है और SSP साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक डिफेंस के इलाके खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स की जानिब से शहरी पर तशद्दुद के वाक़े के बाद पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद करने वाले शख्स के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके मुलजिम की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तशद्दुद में मुलविस शख्स की शनाख्त की जा चुकी है। मुलजिम सरकारी मुलाजिम नहीं है। गिरफ्तारी के लिए रात गए मुलजिम के दफ्तर और घर पर भी छापा मारा गया। यहाँ आपको बताएंगे कि कराची के जिला मलीर के इलाके थाना मलीर सिटी की हुदूद में सरेआम गुटखा मावा की फरोख्त जारी है। मलीर पनवा पुल के नीचे और 20 से जायद मकामात पर गुटखा मावा फरोख्त किया जाने लगा। मुतादिद मकामात पर फरोख्त होने वाले गुटखे की फुटेज NTA न्यूज़ को मौसूल हो गई है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने शहर भर में गुटखा और मावा की फरोख्त रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी है जिसका मकसद इस जहरीले कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करना था। ताहम जिला मलीर में टास्क फोर्स की जानिब से किसी किस्म का कोई कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। शहरी हलकों ने पुलिस और मुतल्लिका इदारों की खामोशी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि गुटखा मावा की खुलेआम फरोख्त को फौरी रोका जाए और मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने नए बजट में IT इंडस्ट्री के लिए मराहती पैकेज और 10 साल के लिए फिक्स टैक्स रिजीम का मुतालबा कर दिया। IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर्स पर यकसा इनकम टैक्स लगाने की मांग भी कर दी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के चेयरमैन सजाद मुस्तफ़ा ने अपने बयान में कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में $70 करोड़ की सरमायाकारी हुई जिनमें $60 करोड़ सिर्फ पाशा की मेंबर कंपनियां पाकिस्तान ला रही हैं। IT कंपनीज को हरासा करना बंद किया जाए, IT इंडस्ट्री को टैक्स फ्री विफाकी बजट दिया जाए और कोई नया टैक्स न लगाया जाए। चेयरमैन पाशा ने इंडस्ट्री को 10 साल फिक्स टैक्स रिजीम देने और रजिस्टर्ड कंपनियों पर सिर्फ 0.25% विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रखने का मुतालबा भी किया है। चेयरमैन पाशा का कहना है रिमोट IT वर्कर्स पर सिर्फ 1% जबकि कंपनी मुलाजमीन पर 35% तक इनकम टैक्स है। इस इम्तियाजी सलूक को खत्म किया जाए।
कराची में ट्रैफिक हादसात ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। शहर कायद के इलाके बल्दिया मवाज मोड़ और कोलंगी क्रॉसिंग के करीब ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सईदाबाद के इलाके बल्दिया मवाज मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 55 साल राहगीर जाम बहक हुआ। जाम बहक होने वाले शख्स के खिलाफ छिपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई। जमान टाउन के इलाके कोलंगी क्रॉसिंग इंडस अस्पताल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाम बहक हुआ। जाम बहक होने वाले शख्स की लाश छिपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल की गई। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 53 साल इकबाल वल्द मसीह के नाम से हुई है। मुतवफ़ी कोलंगी नंबर 2.5 क्रिश्चियन आबाद का रिहायशी था। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करके लाश वुरसा के हवाले कर दी। बड़ी ईद की कुर्बानी चंद ही रोज बाकी रह गए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए पुरजोश नजर आते हैं। कहीं किसी ने खूबसूरत बैल पसंद किया तो कहीं दुम्बे और बकरे की मांग ज्यादा देखने को मिली। व्यापारी भी खूब तैयारी के साथ आए हैं। बच्चे खुशी से जानवरों को चारा खिलाते और तस्वीरें बनाते नजर आए। शहरियों की अक्सरियत अपनी पसंद के जानवर की तलाश में मंडियों के चक्कर काटती रही, लेकिन कीमतें सुनकर अक्सर के चेहरों पर मायूसी छा गई। खरीदारों का कहना था कि इस बार जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि महंगाई, जानवरों की निगहदाश्त और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात ने निर्खों को मुतासर किया है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की रौनक के रूज पर हैं। शहरी जोक दर जोक मंडियों का रुख कर रहे हैं और अपने मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। नाज़रीन, कहीं गर्मी का कहर तो कहीं बर्फबारी का सहर तारी हो गया। मानसेरा के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद जून में जनवरी के नज़ारे देखने को मिले। बट्टाकुंडी, जलखड, बेसर और दीगर पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटे तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। बालाई इलाकों में बादलों की भी एंट्री। बालाकोट, नारान, कागान में जमकर बारिश हुई। मरी, गलियात, रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान पैदा हुआ। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में रहे। खबर देंगे विफाकी पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी अब्दाल, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुलहुकूमत की पुलिस ने बड़े पैमाने और तकर्रियां और तबादलों का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मकामात का नोटिफिकेशन इंस्पेक्टर जनरल IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की जानिब से जारी किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम रीजनल SPs को तब्दील कर दिया गया है। SP डोल्फन खानजेब को SP I9 तैनात कर दिया गया है, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खुरम अशरफ को SP सुहाग की जिम्मेदारियां जो है सौंपी गई हैं। SP I9 मोहम्मद शुएब मसूद को SP रूरल तैनात किया गया है, जबकि खातून पुलिस अफसर त्रिगुल को SP सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन की जिम्मेदारियां दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सज्जाद बुखारी को SP डोल्फन तैनात कर दिया गया है, जबकि काजम नकवी को SP सदर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने इन तकर्रियों का मकसद अमन व अमान की सूरत को मजीद बेहतर बनाना और सिक्योरिटी के निज़ाम को मौसर बनाना है। जी शुक्रिया अब्दाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चंदू पहुंच गए। आबाई शहर पहुंचने पर अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, जिस तरह गोल्ड मेडल जीता इसी तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतूंगा। वालिदैन और कौम की दुआओं से ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आइंदा भी वालिदैन और कौम की दुआओं से पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। आबाई शहर में गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम का कहना था कि हमारे नौजवानों इस गेम में आ रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान से हम 2 जेवलिन थ्रोर गए थे। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। उम्मीद है आइंदा भी गवर्नमेंट ऐसे ही सपोर्ट करेगी। एशियन एथलेटिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करना भी आवाम की दुआओं का नतीजा है। उन्होंने बताया कि मैंने एक छोटे से गांव से सफ़र शुरू किया, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूं। हमारे मुल्क के नौजवान भी इस गेम में ज़रूर आएँ। सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आ रही है, उसमें भी मुल्क का नाम रोशन करूँगा।
पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड में एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मकबूल अली की क़यादत में 6 रुकनी दस्ते ने 10 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। थाईलैंड के शहर पताया में इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में कौमी टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। असद इकबाल ने 5, कप्तान मकबूल अली और वलीउल्लाह खान ने 2-2, जबकि अब्दुल जब्बार ने 1 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया। तैयब इफ्तिखार ने 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीता। चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, जनूबी कोरिया और ईरान समेत 12 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। वतन पहुंचने वाले कौमी दस्ते का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने T20 सीरीज में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी, 6 छक्के और 8 चौके शामिल हैं। साइम अयूब ने 45, हसन नवाज ने 26 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मेहमान टीम बांग्लादेश ने मुकद्दरा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से तंजीद हसन और परवेज हुसैन ईमान ने टीम को 110 रन का उम्दा आगाज किया। परवेज ने 34 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 66 रन स्कोर किए। तंजीद हसन ने 6 रन की कमी से निस्फ सेंचुरी मुकम्मल न कर सके और 44 रन पर पवेलियन वापस लौटे, जबकि कप्तान लिटन दास 22 और तौहीद हुदैदोए ने 25 रन बनाए। जाकिर अली 15 और तंजीम हसन साकिब ने 8 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से हसन अली, अब्बास आफरीदी ने 2-2, जबकि फ़हीम अशरफ और शादाब खान ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया।